स्वागतम बच्चों। आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले संधि भी पढ़ी थी। आज हम प्रत्यय प्रकरण नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया है और इसके बारे में भी आप जानते हो। तो आज अपन इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। धातु है प्रादिपादिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोग क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु अथवा शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। धातु प्रातिपादिकस्य धातु प्रातिपादिकस्य इसका अर्थ है शब्द व पश्चात धातु प्रातिपादिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोग क्रियते। यस्य प्रयोग क्रियते। यस्य प्रयोग क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। इति कथ्यते। अब इसकी परिभाषा हिंदी में भी लिख लेते हैं। धातु या शब्द के पश्चात या बाद में शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग किया जाता है प्रत्यय कहलाता है। धातु या शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। अब पढ़ेंगे प्रत्यय के भेदों के बारे में। प्रत्यय के भेद है प्रत्ययानाम भेदा है। संस्कृत में प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय की परिभाषा को लिखेंगे। प्रत्ययानाम भेदा। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो है भेदा है संति। प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। आपको साथ के साथ उत्तर पुस्तिका में भी उतारना है इसको। अब लिख लेते हैं प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय द्वितीय है तद्धित प्रत्यय और तृतीय है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के 3 भेद है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब करेंगे अध्ययन कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब
परिभाषा है इसकी, येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातु क्रियाया पश्चात क्रियते ते कृत प्रत्यय कथ्यते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु व क्रिया के बाद में किया जाता है वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातो क्रियाया है, धातो क्रियाया पश्चात क्रियते, पश्चात क्रियते, पश्चात क्रियते ते कृत प्रत्यय कथ्यते, ते कृत प्रत्यय कथ्यते। अब इसकी परिभाषा हिंदी में भी लिख लेते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु व क्रिया के बाद में किया जाता है कृत प्रत्यय कहलाता है। कहलाता है। ये कृत प्रत्यय की परिभाषा है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय का उदाहरण ले लेते हैं। तो कृत प्रत्यय का उदाहरण है क्र प्लस तव्यत कर्तव्यम, पट प्लस अन्यर पठनीय। क्र प्लस तव्यत, तो इसका हो जाएगा कर्तव्य। दूसरा है पट प्लस अनियर, पठनीय। अब पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय प्रत्यय इसकी परिभाषा है येषां प्रत्ययानां प्रयोगः संज्ञा सर्वनामादि शब्दानां पश्चात क्रियते ते तद्धित प्रत्यय कथ्यते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः संज्ञा सर्वनामादि शब्दानां पश्चात क्रियते ते तद्धित प्रत्यय कथ्यते। संज्ञा सर्वनामादि, संज्ञा किसी वस्तु प्राणी जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी कोई नाम आ जाए संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। शब्द रूप कोई से भी बालक हो चाहे राम हो, उन शब्दों के पश्चात तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा को हिंदी में भी लिख लेते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा
सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ये तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है यथा धन प्लस मतुप, तो इसका हो जाएगा धनवान। दूसरा उदाहरण लेते हैं पटु प्लस तरप। ये दोनों प्रत्यय शब्दों के पश्चात जुड़ते हैं। पटु भी, पटु यानी चालाक, धन यानी धन, पटु तरप, पटु तरह। ये तो तद्धित प्रत्यय था। अब स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते व स्त्री प्रत्यय कथ्यते। क्रियते व स्त्री प्रत्यय कथ्यते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग स्त्रीलिंग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यथा कुमार प्लस डीप, कुमार प्लस डीप, तो इसका हो जाएगा कुमारी। अगला है अज प्लस टाप, अज प्लस टाप, इसका हो जाएगा अजा।
ये तो प्रत्यय के भेद थे और उनके उदाहरण थे। अब सबसे पहले प्रत्यय पढ़ेंगे हम तव्यत प्रत्यय के बारे में।